ये दूसरी बार है जब वित्त मंत्री जी ने राजस्थान में बजट दिया। इस बजट में ना तो कोई दिशा है ना कोई दशा है, नजर नहीं आ रही। बिल्कुल निराशाजनक बजट है। दलित, आदिवासी, गरीब, ओबीसी, एमबीसी और यूथ के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। पिछले बजट में आपने बहुत सारे अनाउंसमेंट्स करे थे। नई आबकारी एक्ट लेके आएंगे, आया क्या? जीरो। राजस्थान रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग बिल 24 आएगा, आया क्या? जीरो। जयपुर वॉल सिटी हेरिटेज डेवलपमेंट प्लान आएगा, आया क्या? राजस्थान खेल नीति बनी क्या? नहीं। माटी कला एक्सीलेंस का बोर्ड बना क्या? नहीं। 1000 इलेक्ट्रिक व्हील्स माटी कला वालों को मिली क्या? नहीं। काली भील स्कूटी योजना में किसी बच्ची को स्कूटी मिली क्या? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना में 500 करोड़ मिले क्या किसी जिले को? राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 300 करोड़ में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज को पैसा मिला क्या? तो ये तो आपका बजट की थोती घोषणाएं थीं जो पिछली बार की थी। और कई सारी है। मैं तो अभी सिर्फ इसमें से 10% निकाली है साहब। जब अशोक गहलोत जी की सरकार गई 2014 में, तो टोटल हम जो लोन छोड़ के गए थे वो 1,29,910 करोड़ का लोन छोड़ के गए थे। ठीक है ना पुष्पेंद्र जी? जब आपकी सरकार गई, बोल रहा हूं, बोलना तो दो ना यार। आप क्या बहुत जल्दीबाजी करते हो? जब 2008 में जब आप मंत्री थे, जब आपकी सरकार गई, तो आप 3,09,985 करोड़ का लोन छोड़ के गए थे। तो मतलब आपने 5 साल में 1,80,000 करोड़ का लोन लिया। 2024 में जब वापस अशोक गहलोत जी की सरकार गई, तो 5,71,638 करोड़ का हम लोन छोड़ के गए थे। उसमें 2 साल कोरोना के थे, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की इकोनॉमी हैड ए डाउन ट्रेंड ऑफ 10%। उनको भी उतना ही लॉस हुआ था। फिर भी हमने कितना सा लोन लिया? 2,62,00,000 का हमने लोन लिया। हाँ, 2,62,000 करोड़। आप देख लीजिएगा मंत्री जी, आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, 2,62,000 करोड़ ही आएंगे ना, यहां पर लाख तो नहीं आएंगे ना। और 2026 जो ये साल है, 25-26 आ जाए, 26 का बजट पेश करा ना, 25-26 का बजट है ना, 7,26,384 करोड़ का आप ऑलरेडी लोन ले चुके होगे। मतलब 2 साल में आपने 1,55,000 करोड़ का लोन ले लिया। सर मेरे को मत समझाओ, मेरे को मत समझाओ। FRBM एक्ट को भी आपको समझा देता हूं, ठीक है ना? वो भी आप चिंता मत करो, मेरे को मत समझाओ FRBM एक्ट क्या होता है। FRBM एक्ट में जो कोरोना के टाइम 0.5% आपको जो छूट मिली थी ना, उसी के हमको मिली थी और आपको इस साल मिली है, इस साल भी मिली है। प्लीज पढ़ लीजिएगा सेंटर का बजट। मैं आपको चैलेंज करता हूं। हाँ, तो ऊर्जा की बात कर रहा हूं ना, ऊर्जा की बात कर रहा हूं ना। आप अंग्रेजी में उसको एनर्जी कह दो, ऊर्जा की बात कर रहा हूं। तो अभी आपको 0.5 मिली है, जिसको आपको 9,918 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है ना? तो ये आपके हाल है कि 2 साल में आपने इतना घी पी लोगे कि जब तक 4 साल होंगे आप इसको 10 लाख करोड़ पे ले जाओगे। क्या आपका क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट है? 2024-25 में आपने कहा जीएसडीपी का प्रोजेक्शन 17,81,078 करोड़ का था आपका, और एक्चुअल में क्या हुआ?
अभी आपने बोला था ना पुष्पेंद्र जी कि हम 19 लाख करोड़ का करूंगा, वो भी मैं बताता हूं कैसे करोगे। एक्चुअल प्रोजेक्शन है 17,04,339, मतलब यू आर डाउन बाय 77,000 करोड़। आपका जीएसडीपी जो आपने प्रोजेक्ट करा था उससे 77,000 करोड़ रुपया कम दिया है, और आप लोग वाहवाही कर रहे हो। ये वाहवाही का जगह नहीं है। पहले आप फिगर्स देखो आपने क्या करा है। 77,000 करोड़ से कम हमारी जीएसडीपी की ग्रोथ हुई है लास्ट ईयर, जब आपकी वित्त मंत्री ने यहां पर बजट दिया है। इसी तरह से अब आपका प्रोजेक्शन आया है 19,89,000 करोड़ का। आपको पता है द इंडियन इकोनॉमी इन रियल टर्म्स इज ओनली ग्रोइंग। रियल टर्म्स का मतलब होता है इन्फ्लेशन प्लस ग्रोथ, दैट इज ओनली 10.1%, विच इज इक्वल टू, आप उससे ज्यादा ग्रोथ तो नहीं कर सकते ना। इंडियन इकोनॉमी से ज्यादा तो आपकी ग्रोथ नहीं है, इस साल भी उससे कम है आपकी ग्रोथ। 10.1% की आप यदि ग्रोथ करोगे तो आपकी ग्रोथ आएगी 18,74,000। इस डॉक्यूमेंट में लिखने से नहीं हो जाता कुछ। आपके इस डॉक्यूमेंट में आप लिख दो कि हम 22% से ग्रोथ करेंगे, कुछ नहीं होता है। फिर आरई में आके आप कहते हो 7% बिलो ग्रोथ हो गई। आपकी ग्रोथ आएगी 1 लाख करोड़ कम की जीएसडीपी। ये झूठ का पुलंदा मत दीजिए, यहां पर वो पुलंदा दीजिए जिसमें सच लिखा हो। ये मिथ्या भाषण देने से कुछ नहीं होगा। पढ़िए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से आप राजस्थान की रोज बर्बादी कर रहे हैं। जब तक आप पावर में रहेंगे राजस्थान बर्बाद होगा। आपने क्या करा, रेवेन्यू डेफिसिट की बात करी, 25,758 करोड़ का आपने रेवेन्यू डेफिसिट बताया। 9th मंथ में जब दिसंबर के आपके फिगर्स आए, अनऑडिटेड फिगर्स आए, तब आप ऑलरेडी 30,000 करोड़ पर आ चुके हो। 5,000 करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट आप बढ़ा चुके हो। और इस साल जब तक आप खत्म करोगे ये करीब 32,000 करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। कहां से पूरा करोगे? आपने 1.4 से रेवेन्यू डेफिसिट को बढ़ा दिया 1.9% पे। मजाक थोड़ी है। क्या आप फिर बजट क्यों बना रहे हो? बजट मत बनाओ ना। Who has told you कि बजट बनाओ? जब सभी चीजें आप उसमें गलत लिख रहे हो तो बजट क्यों बना रहे हो? फिर आरई में जाके चेंज कर लेते हो। और अब तो आरई से ज्यादा भी एक आ गया है, गर साहब, एक एक्चुअल आ गया है। आप भले ही उधर कर रहे हो बट एक्चुअल आ गया है। एक्चुअल में और कम कर देते हैं। जब ये अप्रैल में फिगर्स देते हैं ना तो एक्चुअल शब्द यूज कर देते हैं, आरई को हटा देते हैं। पहली बार हो रहा है राजस्थान में जब आरई को हटा के एक्चुअल कर दिया जाता है। अरे बैठो हमीर सिंह जी। आपकी जीएसटी, आपने क्या कहा लास्ट बजट में? जीएसटी की प्रेडिक्टेड ग्रोथ आपने बताई 16%। 55,800 करोड़ आपने जीएसटी। क्या इंडियन गवर्नमेंट से ज्यादा की ग्रोथ ले आओगे क्या? ग्रोथ कितनी आई? 16% की ग्रोथ दिखाई अपने इन्हीं पुलंदों में, इन्हीं पुलंदों से निकाली हुई 16% की ग्रोथ दिखाई ना पुष्पेंद्र जी? आपने बोला था अभी कि 16% की ग्रोथ। और इंडियन गवर्नमेंट की ग्रोथ जो हो रही है वो सिर्फ 10% की हो रही है। और आपने क्या करा? अभी जो आपकी ग्रोथ आई है वो 9% की आई है। 11,000 करोड़ ज्यादा है। अरे महाराज सुनो तो सही यार, सुनो तो सही। 55,800 की कहते हो, आया है 52,100, आया है 52,100। यू आर डाउन बाय 7%। यू आर डाउन बाय 7%। तो एक्चुअल ग्रोथ क्या आई? 16 में से 7 निकाल दो तो 9। तो इसीलिए कह रहा हूं ये झूठ के पुलिंदे बंद करो दिखाने हमारे को। इसी तरह से आपने बात करी कि हम ग्रोथ करेंगे 22% की। पूरे भारतवर्ष में जीएसटी की ग्रोथ सिर्फ 10% की है इस साल भी। जो रेवेन्यू ग्रोथ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फिगर्स हैं, वो 10.11% के हैं। और आप क्या कह रहे हो? 22% की ग्रोथ कर देंगे। अरे कोई बाबा जी का राज थोड़ी चल रहा है यार, ये गप्पों का पुलिंदा थोड़ी चल रहा है, ये बजट चल रहा है। मजाक तो मत करो। बाबा जी आप बैठे हो ना, आप ही का तो राज है। यूपी में चला जहाँ आपके 0 है 0, और यहाँ आ गया बाबा जी राज, तो यहाँ भी साफ हो जाओ। बाबा जी वही हैं। सेल्स टैक्स और वेट में आपने क्या करा? आपने कहा हम 29,000 करोड़ की ग्रोथ, टोटल प्रेडिक्शन आया आपका 29,000 करोड़। एक्चुअल कलेक्शन क्या आया?
27,000 करोड़, यू आर अगेन डाउन बाय 7%। और प्रोजेक्टेड ग्रोथ वापस क्या ली? जो पहले 10% की ग्रोथ थी, नेक्स्ट ईयर आपने 26 में क्या ग्रोथ ली? 12% की ग्रोथ ले ली। अरे यार कुछ तो शर्म करो यार, पिछले साल का तो तुम बजट पूरा नहीं कर पा रहे हो, वापस ग्रोथ ले लेते हो 12% की, दिखाने के लिए कि जिससे आंकड़े फिट हो जाएं। आंकड़े फिट इसलिए हो जाएं कि रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट हमारा बराबर कर लें हम विद इन एफआरबीएम लिमिट। ये नहीं है एफआरबीएम लिमिट का मतलब कि मैं प्रोजेक्शन कर दूं जो कभी अचीव ही नहीं कर सकूं और उसको फिर मैं आपको फिस्कल और रेवेन्यू डेफिसिट में बराबर कर लूं। ये क्या कर रहे हो? इसी तरह से आपने जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ करी, किसमें 14% आपने प्रोजेक्टेड ग्रोथ करी दिस ईयर, अगेन 14% आपने वापस इस बार ग्रोथ करी उसी। अब एक्साइज पे आ जा। द टोटल प्रोजेक्टेड इनकम आपने बताई 17,100 करोड़ की। कलेक्शन इस बार आपने क्या करा? बड़ा होशियारी से काम करा। कलेक्शन आपने करा 17,000 करोड़ का, सो दिखाया कि सर वी आर डाउन ओनली बाय 1%, जबकि ऐसा नहीं था। जो आपके 9 मंथली फिगर थे उसमें आपका टोटल कलेक्शन हुआ था 10,723 करोड़ रुपया। यदि उससे एक्सट्रापोलेट करते हैं तो आपकी टोटल इनकम आती 14,300 करोड़ रुपया। आपने क्या दिखाया? 17,000। वो कैसे दिखाया? आपने जो 25-26 का पैसा था वो 23-24 में जमा करा लिया। 5% जो आपको इन पर सेस लेना था और एक्साइज का नया आपको यू हैव टेकन 5%, जो लाइसेंस फीस का पैसा था वो आपने एडवांस में ले लिया 26 का। ये दिखाने के लिए देखो साहब हम तो 17,000 करोड़ की ग्रोथ कर ली, पहले एडवांस का, लास्ट ईयर का पैसा इस साल में आपने अकाउंट फॉर कर लिया। ये यार ये अकाउंटेंट्स वाली जगलरी तो मत करो। अगले साल क्या करोगे? अगले साल क्या करोगे? फिर अगले साल फिर इसमें डाउन आ जाओगे। तो महाराज प्लीज सदस्य आसन को संबोधित करते को ही सुना रहा हूं सरकार, उधर आपस में उलझोगे। मेरी आपकी बात रखिए, आप एक साइड आप अपनी बात रखिए। आपकी तरफ भी चल रही है मेरी आंख। आपने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की और बात करी, मैं आज सिर्फ वही पे बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की बात करी। मंत्री जी यहां बैठे हैं। मंत्री जी कितना बजट था? 3500 करोड़। कितना कलेक्शन आया? 3100 करोड़। कितना डाउनफॉल था? 13%। और इस बार आपकी ग्रोथ कितनी थी? 2900 करोड़ पिछली बार की ग्रोथ थी, आपने 3100 करोड़ करा। आपने वापस 4000 करोड़ से अपना टारगेट बढ़ा दिया, जो आप कभी नहीं कर पाओगे। वापस आप कहोगे कि नहीं, द ग्रोथ इज डाउन बाय 13%। तो फायदा क्या है? ऐसे अपने को ऐसे देने से फायदा क्या है? अपन वो चीज दें बजट के अंदर जो एक्चुअली में हो। ऐसा काम करने से क्या फायदा है अपने? और ये कोई मैंने कहीं से नहीं निकाले, आप ही के बजट के पेपर्स में से ही पढ़ के निकाले, कहीं और से नहीं निकाले। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है। आप राइजिंग राजस्थान की बात कर रहे थे, पता नहीं किस किस की आपने बात करी। जो हमारा शेयर था एग्रीकल्चर का पूरी राजस्थान की इकोनॉमी में, वो हमारे टाइम में था 26.74%। और आपके टाइम में क्या हो गया? नहीं सॉरी सर, 26.74%। और आपके टाइम में क्या हुआ? वो 26.72%, यानी कम हो गया। इसी तरह इंडस्ट्री में ये हुआ। इंडस्ट्री में हमारे टाइम की ग्रोथ थी 27.90%, आपके टाइम की ग्रोथ आ गई 27.16%। आपने जो भी बढ़ाया अपना, वो इन सर्विस सेक्टर में आपने बढ़ाया, वो भी बाय ओनली 0.6% एज कंपेयर टू 23-24। ये मैं फिगर्स वो दे रहा हूं 23-24। डबल इंजन की सरकार थी, हम तो सोचते थे कि इधर से पैसा ले आएगी, इधर से पैसा ले आएगी, उधर से पैसा ले आएगी। हम तो यही ख्वाब में थे कि डबल इंजन की सरकार आएगी, पैसा बहुत आएगा। धौलपुर जिले को 1 करोड़ रुपए दिया इस बजट के अंदर, धन्यवाद। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों का धन्यवाद। 1 करोड़ रुपए मिला धौलपुर में। हाँ, 1 करोड़ रुपए मिला पूरी धौलपुर डिस्ट्रिक्ट को। इनका डिजास्टर मैनेजमेंट फंड आता है। 24-25 में डिजास्टर मैनेजमेंट फंड था 1878 करोड़ रुपए का। 25-26 में क्या हुआ?
1800 करोड़ रुपए कर दिया, डबल इंजन की सरकार। रूरल लोकल बॉडी में इस बार आपके प्रधानों को और जिला प्रमुखों को सबको पैसा कम मिलेगा, मान के चलिएगा 15 फाइनेंस कमीशन का। आपको मिलना था 3775 जब अपनी सरकार थी, इस बार मिलेगा 3087 करोड़ रुपए, मतलब 700 करोड़ रुपए सिर्फ कम करा है। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार है। इसी तरह से अर्बन लोकल बॉडी का हमारे को 23-24 में मिला 2877 करोड़ रुपया, 2877 करोड़ रुपया मिला, और इस बार क्या मिलेगा 1818, मतलब यू आर डाउन बाय ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपीस इन दी अर्बन लोकल बॉडी, सिर्फ डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। और हेल्थ ग्रांट्स के अंदर आपको 24 हमारे टाइम में मिला 152 करोड़ रुपया, इस बार क्या मिल रहा है 0/0। यह है डबल इंजन की सरकार। अब अपने हेल्थ बजट पे आ जाते हैं। इस साल का हेल्थ बजट, इस साल का जो हेल्थ बजट है, आपने उसमें प्रोजेक्शन दिया है कि हेल्थ पर हम खर्चा करेंगे 13,888 करोड़ रुपए। हमारे गजेंद्र सिंह जी नहीं, क्या दशा हो रही होगी मैं समझ सकता हूं। और लास्ट ईयर आपने इनको दिया था 27,707 करोड़ रुपया, मतलब 50% लेस। 50% यानी हम खर्च ही नहीं करेंगे, लोगों की बीमारियों पे खर्च ही नहीं करेंगे। अरे ये मैं नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं विश्नोई जी, अरे विश्नोई जी नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं। पढ़ो पहले, बजट पढ़ो, मंत्री हो इसलिए बजट पढ़ो। अरे नहीं, पहले पढ़ लो बजट, प्लीज आपस में ये नहीं। बजट के फिगर्स हैं। 6 महीने का बजट दिया है क्या आपके मंत्री ने? प्लीज आपस में नहीं उलझे। और दूसरी स्टेट्स खर्च करती हैं 6.2%, पूरी भारत की एवरेज है 6.2%, आपकी क्या एवरेज आई 3.7%। तो मतलब आपको राजस्थान की जनता का कोई दुख दर्द आप अपने झेले में नहीं ले सकते हो बजट के अंदर, क्योंकि आपने बीमारी नहीं होती। राजस्थान की जनता तो बिल्कुल ठीक रहती, बीमारी नहीं होती। वाह चौधरी साहब वाह। एग्रीकल्चर वी आर स्पेंडिंग 4.4%, जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका 4.4%, और पूरे भारत देश का जो एवरेज है, सब स्टेट्स का एवरेज है, दैट इज 6.3%। जो बात कर रहे थे ना हम किसानों के लिए ये कर रहे हैं, हम किसानों के लिए वो कर रहे हैं, तो आपने 2% लेस दिया है बजट। इरिगेशन में हम 2.9% खर्च कर रहे हैं और एवरेज है 3.3% का, 3.4। प्लीज सदस्य। अब आपकी बात मैं करना चाहता हूं युवा संबल योजना, जो आप मैंने कहा था ना कि भाई क्या आपने करा। युवा संबल योजना में आपका बजट था 867 करोड़ रुपए का। प्लीज आवाज कम। और आपने खर्च कितना करा 448, आधा, करीब करीब आधा। यह बजट का हाल। मैंने कहा ना बजट की सिर्फ विंडो ड्रेसिंग है, अंदर कुछ भी नहीं है बजट में। यह मैं प्रूव कर रहा हूं आपको। इसी तरह से कल के न्यूज़पेपर में इकोनॉमिक टाइम्स की एक PLFS करके एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्वे कंपनी है, अनएम्प्लॉयमेंट पे सर्वे करती है। उनका कल सर्वे था इकोनॉमिक टाइम्स में, और उसमें यह कहा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट यदि है तो वी आर नंबर 3 इन दिस कंट्री। हमारे यहां अनएम्प्लॉयमेंट इज 9.73%। ये कल की रिपोर्ट है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। आपने सड़कों पर बजट दिया लास्ट टाइम। मैंने उप मुख्यमंत्री को कुछ क्वेश्चन पूछा था तो मेरे से चिढ़ गई थी कि नहीं ये गलत कह रहे हो आप। आपको बनानी थी 11,755 किलोमीटर की सड़कें, नई सड़कें 11,755 किलोमीटर की। दिसंबर तक कितनी बनी? क्योंकि अभी फिगर मेरे को दिसंबर तक की दिली है प्रतिवेदनों में, 5635, 48%, जबकि बन जानी थी 75%।
कैपिटल आउटले है ही नहीं, तो कहां से बनेगा? पैसा खर्च कर चुके हैं, जो पुरानी लायबिलिटी थी वो नई लायबिलिटी में एडजस्ट कर दी, अब और इससे ज्यादा बनेंगी भी नहीं। अरे सर जुलाई नहीं, ये दिसंबर अभी की बात कर रहा हूं। अरे सरकार अभी की बात कर रहा हूं मैं तो जुलाई से। और ये सड़कें आपने कौन सी बनाई हैं? आर यू इवन अवेयर? क्योंकि आपने जो पैसा दिया है, आप पैसा दिखा रहे हो पूरा खर्च हो गया, दैट मींस हमारे टाइम की सड़कें आपने अभी बनाई हैं, ये उसकी टाइम की नहीं है। बट ये तो सिर्फ किलोमीटर एडजस्ट करने के लिए आपने ये बोला है, आप समझ लीजिए। और इसी तरह जो सुदृढ़ीकरण हुआ है रोडों में, जो आपको बनानी थी 25,528 किलोमीटर की सड़कें, आपने उसमें बनाई 13,495 की सड़कें, सिर्फ 52% आपने सड़कें बनाई। सुदृढ़ीकरण करा, नवीनीकरण करा, सिर्फ 52%। और सबसे बढ़िया चीज क्या हुई साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने अनाउंस करा कि जयपुर में 7 आरओबी, फ्लाईओवर और आरयूबी सब बनेंगे। हमने भी कहा साहब बहुत जबरदस्त काम है। A&F 2 की निकली, टेंडर 1 के भी नहीं हुए, फरवरी हो गया, मार्च खत्म हो जाएगा। जबरदस्त बजट, क्या बात है। हाँ लगता यही। आपने गरीब आदमियों के लिए अन्नपूर्णा योजना शहरी जो थी वो शुरू करी। हमारे टाइम में राजीव गांधी थी, आपने अन्नपूर्णा कर दी। इंदिरा गांधी थी, आपने अन्नपूर्णा कर दी। आपको 250 करोड़ रुपया खर्च करना था, आपको 250 करोड़ रुपया खर्च करना था, और आपको 921 लाख थालियां आपको देनी थी। 18 फरवरी तक आपने सिर्फ 4,55,000 थालियां परोसी हैं इन गरीबों को। बड़ी बड़ी बातें करी थी ना, मिलेट्स देंगे, ये बढ़ा देंगे, तो ये हाल है आपका। खाना बंद कर दिया आपने लोगों का, गरीब आदमियों की रोटियों पे भी मार दी। ऐसी सरकार है आपकी। इसी तरह से शहरी नरेगा की अपन बात करें, हमारे टाइम बजट था 600 करोड़, हमने खर्च करा 534 करोड़, आपने बजट को घटा दिया 300 करोड़ को। बहुत अच्छी बात। 320 फैमिलीज को आपको 3.20 लाख फैमिलीज को आपको इसमें मस्ट्रॉल देनी थी, आपने रोजगार देना था। आपने कितना रुपया खर्च करा दिसंबर तक? 113 का। कितना जबरदस्त है साहब, 50% भी नहीं पहुंचे। कोशिश कर रहे हैं कि 3 महीने में 50% तो पहुंच जाए। ये आप सोचते हैं कि किस तरह से आप यूथ को एम्प्लॉयमेंट देंगे, किस तरह से आप गरीब आदमी को एम्प्लॉयमेंट देंगे, ये सोच है आपकी। आपने बात करी थी पिछले बजट के अंदर, हम 1000 इलेक्ट्रिक बसेस देंगे। A&F कितनी निकली? रोडों पे कितनी 6 महीने में बसें आई? उसमें तो नहीं लगता ना टेंडर में टाइम, एक भी नहीं आई। A&F निकली 675 बसों की, टेंडर हुआ नहीं हुआ। इसी तरह से अब आप इरिगेशन डिपार्टमेंट को और ले लो सर, इरिगेशन डिपार्टमेंट को और ले लो। आप बोल के कितना बच्चे आई मार्च हो आई अगले साल 5,804 करोड़ का आपका बजट था। दिसंबर तक आपने 2,816 करोड़ रुपया खर्च करा, 48% पैसा खर्च करा। यमुना का इनने बजट दिया था DPR का 50 लाख रुपए। यमुना से पानी आ रहा है आपके सीकर में, खर्च कितना हुआ? अंडा जीरो। परवन में हमारा बजट क्या था? 750 करोड़, खर्च कितना हुआ? 63 करोड़। धौलपुर लिफ्ट इरिगेशन में जो इस बार लिखा ना बड़े बड़े लेटर्स में 950 करोड़ खर्च करेंगे, धौलपुर लिफ्ट इरिगेशन का बजट 150 करोड़, खर्च कितना? 41 करोड़। नौनेरा बांध बजट कितना? 150 करोड़, खर्च कितना? 64 करोड़। ERCP का बजट 250 करोड़, खर्च कितना? 2 करोड़। ये 14 जिलों की स्कीम है ना? क्यों कर साहब, 14 जिलों की स्कीम है, खर्च कितना? 2 करोड़ 22 लाख रुपया। माही अपर कैनाल जो ट्राइबल एरिया का प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट था हमारा,
550 करोड़ 550 करोड़ रुपया हमने दिया इनने बजट में। कितना खर्च करा? 135 करोड़। काली तीर डीम है, टाइम कम है। 275 करोड़ का बजट, खर्च कितना करा? 94 करोड़। और साहब सबसे अच्छा हाल इनने क्या करा सभापति महोदय, वो आपको बताना चाहूंगा। इनने एक स्वामी विवेकानंद योजना थी जिसमें गरीब बच्चे बाहर पढ़ने को जाते थे, 2 साल ऑलरेडी जा चुके थे। इस बार तो एक भी बच्चे को इनने बाहर नहीं भेजा, बेचारों के 2 सेमेस्टर निकल गए, उनका रिजल्ट ही नहीं निकाला। ये गलत जानकारी है। कितना है? 200 बच्चे E1 नहीं निकली। 2 सेमेस्टर, एक सेकंड, E1 2 सेमेस्टर निकल चुके हैं। आपने जुलाई सेमेस्टर में नहीं भेजा। E1 के जनवरी 2 सेमेस्टर दे मिस्ट, जनवरी सेमेस्टर दे मिस्ट। नो, टेबल करो, बिल्कुल गलत है। टेबल करो, मैं करता हूं यहाँ। प्लीज आप टेबल करो, जनवरी सेमेस्टर दे मिस्ट और 225 करोड़ रुपए में से प्लीज सदस्य, प्लीज आप देना मंत्री से। प्लीज सदस्य इधर संबोधित करिए, उधर नहीं। और सर 225 करोड़ रुपए में से सिर्फ 81 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। वो 81 करोड़ रुपया खर्च हुआ। उससे पूछ दो। अरे झूठ बोलो, आपसे 225 में से 81 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। सेमेस्टर कितने बच्चों के मिस हुए वो नहीं बोल रहे हैं। सेमेस्टर कितने बच्चों के मिस हुए कोई आंकड़े बिल्कुल सही है। सदस्य रोहित जी, वोरा साहब संबोधित इधर। टोटल देवनारायण योजना थी साहब, देवनारायण योजना थी। 371 करोड़ का बजट था। दिसंबर तक क्या खर्च करा? 180 करोड़ रुपए। इससे ज्यादा खर्च करते हैं क्या? काली भील योजना, काली भील योजना जहां हम बच्चियों को स्कूटी देते थे। काली बाई भील योजना 198.48 करोड़ का बजट नहीं दी ना, स्कूटी नहीं दी है, खुद ही कह रही है। आपका बजट था, आपका बजट था, मेरा बजट नहीं है। हम तो 1.5 साल से नहीं है। प्लीज आपस में नहीं। एक था इनका राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था साहब। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान 167.44 करोड़ रुपया खर्च करना था। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान में खर्च कितना हुआ? खर्च कितना हुआ सोचो आप। 167 करोड़ रुपए में से कितना खर्च हुआ? इमेजिन करो। 4.13 करोड़। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना था बच्चों का, 10 करोड़ का बजट, खर्च कितना? 0। शोध संस्थान 10 करोड़ रुपए का बजट, अनाउंसमेंट कराए थे ना, ये अनाउंसमेंट कराए खूब सारे। 10 करोड़ का बजट, खर्च कितना? 0। रिसर्च फेलोशिप पीएचडी पर 8 करोड़ का बजट, खर्च कितना? 0। व्यवहारिक प्रशिक्षण कौशल 8 करोड़ का बजट, खर्च कितना? 0। मेधावी स्कूटी योजना, ये तो मैंने एक पढ़ा है। प्लीज शांत। एक पढ़ा है मैंने, वो देखिए वो बात कर रहे हैं। प्लीज माननीय सदस्य, आप वहां बोलते हो, इधर डिस्टर्ब हो रहे हैं। अपनी जगह पे जाओ। प्लीज आप इधर बोलिए। सर आप बोल रहे थे इसलिए मैं बैठा हूं। मेधावी स्कूटी योजना, बच्चों की मेधावी स्कूटी योजना 56 करोड़ का बजट, खर्च कितना? 0। ये तो किताब आपने ही दी है, कतरी दी। नामांकन, एक सेकंड, नामांकन, बच्चों का नामांकन कॉलेजेस में क्या हुआ? लड़कों का नामांकन 1.03% घट गया। इतनी अच्छी सरकार। और बच्चियों का नामांकन का क्या हुआ वो भी सुन लें साहब।
बच्चियों का नामांकन 2.83% घट गया। हमारे बड़े साहब ने बोला था, बोल रहे हैं ना, आप शांत रहिए ना, वो बोल रहे हैं, सब अच्छा बोल रहे हैं, आप सुनते रहे। हमारे विद्या संबल योजना में हमारे को बोला गया कोई टीचर नहीं हटेगा। हम भी बड़े खुश थे, कोई टीचर नहीं हटेगा। मेरी कॉन्स्टिट्युएंसी में मनिया, मरैना, राजाखेड़ा में जितने विद्या संबल के टीचर लगे थे वो निकाल दिए गए हैं। सूरजमल यूनिवर्सिटी ने निकाल दिए गए हैं, उनको वापस नहीं ले रहे हैं। बच्चों के बेचारों के पेपर नहीं दे पाएंगे क्योंकि कोर्सेज ही पूरे नहीं। ये मेरा नहीं है, ये बच्चों के भविष्य से आप खेल रहे हो, कोई राजाखेड़ा का नहीं है। और ये सब जगह हुआ है, सिर्फ भरतपुर के अलावा। ये पूरे भरतपुर संभाग में हुआ है। सूरजमल यूनिवर्सिटी से जितने जुड़े हुए हैं सबका हुआ है, सबका हुआ है, ये हमारा का नहीं है। और ये जब जवाब देवें तो इस पे जवाब दिलवा दें सभापति महोदय। अब मैं आपको एक वुमन एंड चाइल्ड पर और थोड़ा सा बता देता हूं, थोड़ा सा वुमन एंड चाइल्ड पे, फिर फटाफट कर देता हूं बस। किसान बालिका योजना 13.34 करोड़ का बजट, खर्च 5.52। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो कि सबसे बड़ी उनकी योजना है, 406 करोड़, खर्च कितना? 216 करोड़। राष्ट्रीय पोषण योजना 144 करोड़ का बजट, खर्च कितना? 14 करोड़। न्यू आंगनबाड़ी में दिसंबर तक 29 करोड़ का बजट था, खर्च कितना? 0। इंदिरा महिला शक्ति योजना 20 करोड़ का बजट, खर्च कितना? 1.74। इंदिरा मातृ पोषण योजना 150 करोड़ का बजट, खर्च कितना? 67 करोड़। और सबसे बड़ी चीज 98 करोड़ का बजट था, 381 करोड़ प्लीज नंबर आएगा आपने खर्च किया। सीएजी की रिपोर्ट है, सीएजी की रिपोर्ट है। सीएजी की रिपोर्ट आई नहीं सकती है अभी मंत्री महोदय। सीएजी की रिपोर्ट है 23-24 की, जरा देखिए कौन से साल की बात कर रहे हैं। हमारे टाइम की बात मत करिए, आप देखिए, पहले पढ़िए। माननीय सदस्य इधर उलझो मत, बीच में मत डिस्टर्ब करिए। रोक दिया उनको। सीएजी की 23-24 की रिपोर्ट अभी आ जाएगी क्या? साल खत्म नहीं हुआ, सीएजी की रिपोर्ट आ जाएगी, पहले पढ़िए, आप पहले पढ़ो। गलत पढ़ लिया, कोई बात नहीं। अभी आंगनबाड़ी दूध योजना, परसों उप मुख्यमंत्री ने अनाउंस करा, हम 250 करोड़ का बजट सैंक्शन करते हैं। पिछले साल कितना था? 50 करोड़। खर्च कितना हुआ? 0। दिल्ली में कांग्रेस की अरे क्या है यो? तो गौर है यो? लाडो प्रोत्साहन योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना में 100 करोड़ का बजट। कितना ही कर लो, कोई नहीं बढ़ाएगा, कोई नहीं बढ़ाएगा मंत्री। लाडो प्रोत्साहन योजना 100 करोड़ का बजट, सदस्य 100 करोड़ का बजट, खर्च कितना हुआ? 25 करोड़। तो ये तो इनके हाल हैं। एक्साइज पॉलिसी ये लेके आ गए। एक्साइज पॉलिसी में पूरे साल इनसे 200 दुकानें नहीं उठी, करीब करीब नुकसान हुआ गवर्नमेंट एक्सचेंजर को 500 से 600 करोड़। हु इज रिस्पॉन्सिबल? कौन सा ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है? आपने क्या एक्शन लिया? क्यों नहीं उठी हैं 200 दुकानें? हु इज रिस्पॉन्सिबल? कोई एक्शन नहीं। सॉफ्टवेयर आपने ऐसा ले लिया अक्टूबर में जो अभी तक चाहिए, किसी का चालान होता है, किसी का माल चला जाता है। ये तो आपके हाल हैं। आपने अभी बहुत जोर शोर से पेपर में न्यूज निकलवाई कि हमने 88% दुकानों का ऑक्शन कर दिया, शराब की दुकान, वो मतलब तीर मार लिया। उसमें रेवेन्यू कितनी थी? 60%। जो 12% की जो रेवेन्यू थी, वो मिलती 12% दुकानों की रेवेन्यू आपको आती करीब 40%, क्योंकि अब आपने समूह बना दिए, वार्ड बना दिए, तो ये 88% से भी कम हो जाएंगी दुकानें, क्योंकि उसमें भी कैंसिलेशन होगा। ये आपने ऐसी पॉलिसी बना दी। और आपने क्या कर दिया? 10 रूम के होटल को यदि ट्रेड लाइसेंस है, होटल वेदर कमर्शियल प्रॉपर्टी में बना नहीं बना, कुछ हुआ नहीं हुआ, आपने उसने कह दिया शराब परोसो। तो ये दुकान वाले बेचारे क्या करेंगे? चना भूंजेंगे क्या बैठे हुए?
अब आपने राइजिंग राजस्थान की बात और कर लेते हैं। राइजिंग राजस्थान जबरदस्त, 35 लाख करोड़ के एमओयू, शानदार सफलता। इसमें 80% सोलर के, जिसमें तो ना तो राजस्थान सरकार को कोई रेवेन्यू होगी, ना राजस्थान सरकार को ट्रांसमिशन का पैसा मिलेगा क्योंकि वो पावर ग्रिड का है, ना रोजगार मिलेगा। हम अपना क्या देंगे? हम अपनी जमीनें, जो जैसलमेर से विधायक आए हुए थे वो उस दिन भी ये कह रहे थे, गरीब किसानों की, सरकार की हम जमीनें सस्ते रुपए में लुटा देंगे। किसको? बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को। हमारे को क्या मतलब? यदि हमने पीपीए साइन कराओ, हम आपके साथ हैं। जहां पीपीए साइन कराए वहां आप लगाओ सोलर। जहां राजस्थान सरकार के पीपी नहीं है, फिर हमें सस्ती जमीनें क्यों देनी है? कौन ऐसा इंसान है जो अपनी सस्ती जमीन दे देगा, लुटा देगा, जिसमें उसको एक पैसा नहीं मिलेगा? नहीं, 13 लाख करोड़ आएंगे यार यूएई फंड के। सबसे बड़ा तो चीज तो वो है, वो यूएई फंड के 13 लाख सोवरेन फंड के पैसा आना। कहानी तो ये है राइजिंग राजस्थान के पीछे। रोजगार कितना मिल रहा है? रोजगार आप देखो, 100 अरे बैठो वही बता रहा हूं, सुनो प्लीज, अरे सुनो, 100 मेगावाट पे एक रोबोट लग जाता है, 100 मेगावाट पे एक रोबोटिक सिस्टम सेट हो जाता है। आपको एक आदमी रखने की जरूरत नहीं है। क्या बात आप कर रहे हो? आपको डेवलपमेंट करना था तो आपकी जो पेट्रोलियम रिफाइनरी थी उसके आप पेट्रोकेमिकल, डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल यूनिट्स लगाते, वो तो आपसे हुआ नहीं, और आप अपनी सस्ती जमीनें आप लुटा रहे हो। आप सस्ती जमीनें अपनी लुटा रहे हो। जो आपको करना था, पेट्रोकेमिकल आपका प्लांट लग रहा था, उसमें आपको लगानी थी पेट्रोकेमिकल डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स, जिसमें आपको लगते डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स के अंदर ये आप ही की सरकार के आंकड़े हैं, आप ही की सरकार के हैं। अरे आप ही की सरकार के आंकड़े हैं, किसी और के नहीं है। आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एस्कॉर्ट्स रोबोटो का नया प्लांट आ रहा था। 19 जुलाई को उनने अपना ईओयू कैंसिल करा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिख के। क्यों करा? ना अलवर में जमीन मिली जिसमें 20,000 आदमियों को एम्प्लॉयमेंट देने की बात थी, ना जमीन मिली, ना बिजली सस्ती मिली, बिजली भी महंगी मिली। उनने अपना ईओआई कैंसिल कर दिया। तो ये हाल है आपकी सरकार के। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। एस्कॉर्ट्स को वोटा दे रहा था, उसको आपने कैंसिल करा, आप जमीन नहीं दे पाए उनको टाइमली। प्लीज बिराजिए, आप बैठिए प्लीज आप बैठिए। बिल्कुल मतलब है, प्लीज, मेरा कोई मतलब नहीं है। प्लीज आप बैठिए, आपको जवाब देना मेरा आप नहीं है। आपस में नहीं। इसी तरह से सदस्य बिराजिए। अरे आप दलाली, आप पत्रकार हैं, आपने दलाली से ही काम किया है। आपका ऑफिस है, मान्य इंक्लूड नहीं होगा। क्या बकवास कर रहा है? दलाल आप होंगे, आपने यही काम किया जब नहीं होगा। प्लीज सदस्य बिराजिए। आपस में उलझ क्यों रहे हो? यहाँ नोट कर रहे हैं, उनको जवाब देंगे। मुख्यमंत्री जी आदमी बिठा रखे हैं, ये जो भी जवाब दे रहे हैं वो नोट कर रहे हैं, और जब यहाँ बोलेगा रिप्ले में जवाब दे देंगे। आपस में ना उलझे। मुझे पता है समय का, मुझे पता है। प्लीज आपत्तिजनक शब्द डिलीट किया जाए। दलाली का शब्द वो डिलीट किया जाए। दलाली का शब्द डिलीट करो उसमें से। प्लीज महोदय जाए इसमें से। प्लीज कराया जाए इसमें से। प्लीज आप बिराजिए, सब डिलीट कराए, सब डिलीट कराए इसमें आप से। बिराजिए, सब डिलीट कराए, सब डिलीट करो। आप बिराजिए, आपको नंबर आएगा। कोई ऐसा शब्द हो तो उसको इंक्लूड ना किए। वो बोल दिया आप बिराजिए। इसी तरह डाइकिन इंडस्ट्रीज, इसी तरह से सभापति महोदय अपन डाइकिन इंडस्ट्रीज की बात करते हैं।
डाइकिन इंडस्ट्रीज जापान की एक इंडस्ट्री है जिसने यहां प्लांट लगा रखा है बेरोड के पास। पूरा उनके यहां आदमी गए कि आप हमारे यहां इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, राजस्थान में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। आपने इन्वेस्टमेंट वहां नहीं करा, आप आंध्र प्रदेश चले गए इन्वेस्टमेंट करने। जिस कंपनी का यहां पर प्लांट था वो यहां से छोड़ के चला गया आंध्र प्रदेश। क्यों गया? क्योंकि आप लैंड इतनी महंगी और बिजली इतनी महंगी दी आपने, इसीलिए आप चला गए। प्लीज सदस्य आपस में ना उलझे, प्लीज सदस्य। इसी के साथ सुभाष जी मिल। धन्यवाद सभापति महोदय। तो आपने देख लिया ये बजट सिर्फ विंडो ड्रेसिंग का बजट है और कुछ भी नहीं है।